बाबा नारायण सकार हरि का साम्राज्य यूपी में 2 दर्जन से भी ज्यादा जिलों में फैला हुआ है। बाबा को मानने वाले लोग राजस्थान और मध्य प्रदेश तक फैले हुए हैं। बाबा का साम्राज्य भी उतना ही विशाल है। बताया जा रहा है कि बाबा के अकेले पूरे यूपी में 25 बड़े बड़े आश्रम हैं। लेकिन यूपी में बाबा का हेडक्वार्टर है मैनपुरी में। बताया जाता है कि बाबा मैनपुरी में आलीशान आश्रम में ही रहते हैं। यूपी में जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ के लिए इसी आश्रम से बाबा रवाना होते हैं। उस दिन भी हाथरस के लिए बाबा यहीं से सुबह सुबह निकला था और यह भी बताया जाता है कि हाथरस से लौटने के बाद बाबा इसी आश्रम में आया था। लेकिन इसके बाद से बाबा का कोई अता पता नहीं है। मैनपुरी का यह आश्रम 21 बीघे में फैला हुआ है। लेकिन बाबा इस आश्रम का अर्थशास्त्र कुछ ऐसा है कि वो सीधे तौर पर इसके मालिक नहीं हैं। आश्रम राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट का है। और सिर्फ यही नहीं, जहाँ बाबा का विशाल आश्रम है वह ट्रस्ट के नाम पर है। यूपी में जहाँ जहाँ आश्रम है उन आश्रम की देखभाल काम उस गांव के इलाके में वहाँ के कमेटियों को सौंपा गया है। और आमतौर पर यहाँ की जो व्यवस्था है वो पाठशाला व्यवस्था और सत्संग व्यवस्था है वो पूरा इसका रूपरेखा अंजाम देने के काम करते हैं। बहुत डेडिकेटेड है। यहाँ पर सत्संग आयोजित होता है वहाँ पर पूरी अच्छी तरह से डेकोरेट किया जाता है। यहाँ के जो महिला है सेवादार है उनकी जिम्मेदारी भी रहती है कि ये पूरी तरह से इसको सजाना और उन महिलाओं का नियंत्रण करना है। वो उनकी अलग ब्रिगेड है। मानो तो बाबा की एक अलग ही फौज है जो उसने खुद बनाई है। सत्संग में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उसने अपनी एक सेना तैयार की है। उनको डंडा दिया जाता है और सीटी दी जाती है और जो पूरा ग्राउंड मेजरमेंट है पूरा यहाँ की व्यवस्था उन्हीं के हाथों में होती है। कमेटी में कौन लोग होते हैं और कमेटी में कैसे काम करती है इसके बारे में हम कुछ आगे जानेंगे। पहले ये जानिए कि कैसे बाबा ने इस कमेटी में दम पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। बताया जा रहा है कि बाबा करोड़ों संपत्ति के स्वामी हैं। यूपी, एमपी और राजस्थान में महलनुमा आश्रम है और बाबा के पास करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां हैं। बाबा नारायण सकार ने अपनी पर्सनल आर्मी बना रखी है। साथ में सेवादारों की बड़ी फौज है जो आश्रम से लेकर सत्संग तक होती है। बाबा ने जो अपनी अलग अलग सेना बना रखी है उसकी यह वीडियो है। इसे गोपिका आर्मी कहा जाता है जिसमें महिला को भर्ती किया जाता है। इनके अलावा कार्यक्रम में जो वीडियो में आप गुलाबी रंग के कपड़े में जिन महिलाओं का आप देख रहे हैं वो महिलाएं भी बाबा की आर्मी है। इन्हें पिंक आर्मी कहा जाता है जिनका काम भीड़ को नियंत्रण करने से लेकर पानी पिलाने और खाना खिलाने तक का होता है। मुख्य तौर पर समझे तो बाबा को सत्संग स्थल में सुरक्षा 4 लेयरों में होती है। बाबा के सबसे करीबी ब्लैक कमांडो होते हैं जिन्हें गरुड़ योद्धा कहा जाता है। उसके बाद दूसरा लेयर होता है महिला गोपिका आर्मी का। तीसरे लेयर में हरि वाहक दस्ता होता है जो भूरे रंग के ड्रेस में होते हैं और वो सबसे बाहरी लेयर होता है। और नारायणी सेना जिन्हें पिंक आर्मी भी कहा जाता है। सोचने वाली बात है जितनी की नेताओं के पास आर्मी नहीं है उतनी तो इसके पास आर्मी है। इसे तो कोई टच भी नहीं कर सकता।